अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जेली बनाने की रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है। अगर विदाउट जेलेटिन के हम ये तैयार करेंगे और ये इतनी मज़े की रंग बिरंगी जेलियाँ होंगी कि बच्चे क्या बड़े क्या सभी शौक से खाएंगे। और ऐसी इसके अंदर क्या चीज़ इस्तेमाल करूँगी, इतनी सस्ती सी चीज़ है जिसकी वजह से ये जेली बनकर हमारी बहुत ही अच्छी सी तैयार हो जाएगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये जेली की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इतनी मज़ेदार है, इसको आप घर में बनाएं। तो चलिए फिर देख लेते हैं, तरीका जान लेते हैं कि किस तरह से ये तैयार होगी। यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं 2 कप पानी के, और इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अब साइड पर मैं ले लेती हूँ एक प्याली में आधा कप पानी, और उस पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर शामिल कर दिया है, और आधा कप मेरे पास यहाँ पर पानी है। इसको मैं बहुत अच्छे से हल कर लूँगी, कोई गुठली वगैरह ना रहे इसके अंदर। बस इसको बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो ये मिक्स हो गया, आप इसको साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास कलर है, फूड कलर जो बिरयानी बनाते हैं वो फूड कलर, या ग्रीन कलर है और ये रेड कलर है। ये सब 2-2 चुटकियाँ ली है मैंने, इससे ज़्यादा हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और इसके अंदर मैं बिल्कुल ज़रा सा पानी शामिल करूँगी, ये समझ लें बस इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, क्योंकि हमें इसको हल करना है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल कम पानी मैंने इसके अंदर लिया है, ज़्यादा पानी डालने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं बहुत अच्छे से हल कर लूँगी और इस तरह से इसको रख दूंगी। आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो आप वही कलर ले सकते हैं, उसी के रंग की आप जेलियाँ तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 कलर लिए हैं, और ये काम आपको पहले से ही करके रखना पड़ेगा। तो मैंने भी यही काम किया है, मैंने हल कर लिए हैं इन तीनों कलर को, और सिर्फ 2 चुटकी ली है मैंने ये कलर तीनों। तो ये मैंने रख दी हैं। अब चलते हैं, मेरा पानी देखते हैं कि कहाँ तक गर्म हुआ। तो इसमें देख सकते हैं आप, इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चीनी। चीनी यहाँ पर मेरे पास 4 टेबल स्पून है, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डालिएगा। बस चीनी जैसे ही इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जो मैंने आमेज़ा बनाया है, जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है कॉर्नफ्लोर का। उसको भी हम एक दफ़ा और अच्छे से हिला लेंगे, क्योंकि वो नीचे बैठ जाता है। तो ये देख सकते हैं, मैं इसको अच्छे से और मिक्स कर लेती हूँ एक दफ़ा, और एक हाथ से हम चमचा चलाते जाएंगे और एक हाथ से हम इसको हल करते जाएंगे। और जैसे हम इसको डालेंगे तो आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होना बहुत जल्दी से शुरू हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर लम्स पड़ जाएं, तो आपको हाथ प्रॉपर चलाना पड़ेगा बहुत तेज़ी के साथ। और देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अगर आपको किसी स्टेज पर लगे कि ये गाढ़ा हो गया हमेशा, तो आप इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल कर सकते हैं, या आपको लगे कि थोड़ा पतला रह गया तो आप कॉर्नफ्लावर और शामिल कर सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं है, बस इसको बहुत अच्छे से हमें पकाना है और बिल्कुल तेज़ी के साथ इसको चमचे को चलाना है कि इसके अंदर गांठें ना पड़ें। अब यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून के करीब इस पर शामिल कर रही हूँ आइसक्रीम सोडा। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर वनीला एसेंस भी शामिल कर सकते हैं, या अगर वो भी नहीं है तो फिर आप इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे से इसको पका लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है हमारी। इसकी थिकनेस भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल पानी की तरह नहीं बह रहा है, बस ऐसी आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये बहुत अच्छे से मेरा पक गया है। अब मैं इसको चूल्हे से उतार लेती हूँ, और मैंने यहाँ पर 3 जिस कटोरियों पे मुझे जेली जमानी है वो मैंने बर्तन ले लिए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 3 कटोरी हैं, और तीनों में मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दूँगी। जिस भी बर्तन में आपको जमाने हैं आप उसी में इसको निकाल लें। तो मुझे 3 रंग की जेलियाँ जमानी हैं, तो मैंने 3 बर्तन सेलेक्ट किए हैं। तो आप इसको बस इस तरह से इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। मैंने पानी सिर्फ 2 कप लिए थे पानी के, और 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था, इसी से बना लिया। तो चलिए सबसे पहले मैं रेड कलर डाल देती हूँ इसके अंदर। तो बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये देख सकते हैं रेड कलर की हमारी जेली कितनी ज़बरदस्त सी बन गई है। इसको बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, और इसको सेट कर देंगे बस थोड़ा सा। अब यहाँ पर मैं हरी जेली तैयार कर लेती हूँ। हरा जो मैंने रंग घोल के रखा है तो वो शामिल कर देती हूँ मैं। और ये काम हमें बहुत जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि जैसे ही हमारा अमेज़ा ठंडा होगा तो फ़ौरन से जमना शुरू हो जाएगा। तो ये काम हमें थोड़ा जल्दी में करना है। बस इसको हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो ये देख सकते हैं हरी जेली भी हमारी बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार हो गई है। बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। अब इसी तरह मैं इस ऑरेंज फूड कलर डाल के इस तरह से मैं ऑरेंज जेली बना रही हूँ। आपके पास जो भी रंग की फूड कलर हो आप कोई सा भी बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 कलर थे, तो मैंने आपको 3 कलर से बनाना सिखा दिया। और यकीन करें ये इतनी मज़ेदार ये घर में जेली बनी थी, इतनी सस्ती थी
कि आप इसको इजीली बना सकते हैं पहले ही टाइम पे, बहुत अच्छी आपसे जम जाएगी। अब इसको मैं ऐसे ही रूम टेम्परेचर में 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, फिर 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी। तो देख सकते हैं ये मैंने फ्रिज से निकाल के दिखा रही हूँ आपको। 1 घंटा हो गया है इसको फ्रिज में रखे हुए और ये बहुत अच्छे से सेट भी हो गई है। तो अब चलें इसकी हम कटिंग करके दिखा देते हैं आपको। माशाल्लाह देखने से ही पता लग रहा है कि बहुत अच्छी से सेट हो गई है हमारी जेली, और छोरी बता रही है कि बहुत ज़बरदस्त हमारी जेली जमकर तैयार हो गई है। तो मैं आपके सामने ही सारा काम कर रही हूँ ताकि रियलिटी में ही आपको सब कुछ डिटेल से समझाऊँ। इसी वजह से मैंने कोई सी भी चीज़ स्किप नहीं करी है, सारी चीज़ मैं आज आपके सामने बता रही हूँ। हालांकि मेरी वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, लेकिन मैं आपको इसी वजह से दिखा रही हूँ कि कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में ना रहे। तो ये देख सकते हैं मैंने स्क्वायर में इसको काट दिया है, और जो आपको स्टाइल पसंद हो आप उसी में ही कर सकते हैं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बेहतरीन सी हमारी जेली जमी है। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त, बाज़ार से कई गुना बेहतर। इसको आप घर में ज़रूर बनाएं, जो उन सब पे आप मीठा बनाना पसंद करें। तो कितनी ज़बरदस्त देख रहे हैं, एक अलग अलग से एक एक इसके स्क्वायर निकल चुके हैं, इसका शेप बन चुका है। तो मैं इसको एक प्लेट में भी आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती हमारी जेली बनकर तैयार हुई है रेड कलर की। और इसी तरह मैं अब आपको ग्रीन जेली भी काट कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सारी पहले ही टाइम में आप बहुत अच्छी बना लेंगे जब आप इस तरह से मेरे बताए मेथड से आप बनाएंगे तो। और बच्चे क्या बड़े क्या सभी शौक से खाएंगे। आपको पता है बच्चों की तो मोस्ट फेवरेट होती है ये। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द मीठे की रेसिपी भी शेयर करूँगी, कस्टर्ड बनाऊँगी तो उस पर भी हम यूज़ करेंगे। बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगी वो रेसिपी भी आपके लिए। तो ये देख सकते हैं इसको मैंने ट्रायंगल में काटा है थोड़ा सा। तो ये भी कितनी ज़बरदस्ती देखें बन के निकली है, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह लग रही हैं। देख सकते हैं आप इतनी शाइनिंग है इसके अंदर और बिल्कुल क्रिस्टल लग रहे हैं। आप ये चेक करें, ज़रूर बनाएं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे इसको। तो ये देख सकते हैं मैंने ग्रीन भी बना के दिखा दी आपको। अब ये मैं ऑरेंज वाली आपको दिखा रही हूँ। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप जो भी मीठा बनाते हैं या दूध का शरबत बनाते हैं, आपके मीठों को चार चांद लगा देगी ये जेली। जिस तरह से मैंने आपको बनाकर दिखाई है, आप बिल्कुल सस्ती सी चीज़ के साथ आप घर में बना सकते हैं। यकीन करें इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आई है इसके अंदर, सिर्फ 10 रुपये में हमने ये काम करा है। और 10 रुपये में आप ये देख सकते हैं कितनी ढेर सारी जेलियाँ रंग बिरंगी और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये देखने में भी बहुत दिल चाह रहा है इसको ऐसे ही खा लें या किसी मीठे में डालें, आप इसको कस्टर्ड में बनाएं, दूध के शरबत में डालें, जिस तरह से अच्छा लगे। ये देखें आप, मैं इसको चेक भी करा रही हूँ आपको हाथ में लेके। ये देख सकते हैं इतनी बेहतरीन सी लुक के साथ हमने ये जेली बनाकर दिखाई है आपको। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपको कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी। तो ये थी आइए आज की मेरी रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और दुआओं में भी याद रखा करें। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।